तुमने कभी सोचा है कि इंसान इस दुनिया में आया क्यों है? रोटी के लिए, नाम के लिए या किसी और चीज की तलाश के लिए? यह तलाश दरअसल खुदा की मार्फत की तलाश है। यह रास्ता आम नहीं, मगर याद रखो, यह अकल से नहीं, इश्क से तय होता है। सबसे पहले एक बात दिल में नक्श कर लो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये खत्म नबूवत दीन इस्लाम की बुनियाद है। नबूवत खत्म हुई, मगर नूर हिदायत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वो नूर अब दिलों में मुंतकिल होने लगा, यानी नबूवत खत्म, विलायत शुरू। और इस दरवाजे के पहले अमीन हजरत अली शेर खुदा थे। मैं अली वली का गुलाम हूँ, मैं अली वली का गुलाम हूँ। उसी हजरत अली इल्म का दरवाजा, इश्क का समंदर और बातिन के राजदार। यही वो लम्हा था जब शरीयत के साथ साथ तरीकत और हकीकत का सफर शुरू हुआ। फिर ये नूर सीना बसीना मुंतकिल होता गया। सिफे बासफा मेरा पीर सैयद मुर्तजा। ये नूर अरब से उठा और चलता गया। ईरान, खरासान, वस्ती एशिया, फिर बड़े सगीर हिंद तक आ पहुंचा। गौस बाग, शहबाज कलंदर, अब्दुल्ला शाह गाजी, दाता गंज बख्श, बरी इमाम, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, शाह हुसैन, बाबा फरीद, शाह शम्स तबरेज, अमीर खुसरो, बाबा बुल्ले शाह, हजरत सुल्तान बाहू। ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो चिराग हैं, रोशनी के मीनार हैं, जिन्होंने अंधेरों में रास्ता दिखाया, लोगों के दिलों को जिंदा किया। उन्होंने तलवार से नहीं, मोहब्बत से दिल जीते, दलील से नहीं, किरदार से बात की। उन्होंने महल नहीं बनाए, अपने नफ्स को तोड़ा। सूफीइज्म कोई नया दीन नहीं है, ये इस्लाम की रूह है। मोहब्बत का रास्ता, इनकिसारी का रास्ता और खुद को मिटा देने का रास्ता। जब तुम खुद को मिटा देते हो, तभी तुम उसे पा लेते हो। लाल मेरी पत्नी रखियो बला झूले लालन हो। लाल मेरी पत्नी रखियो बला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवन दा सखी
कौल था, जो दिल से निकला वो कवाली बन गया, और कवाली दिलों की जबान बन गई। लोग आते गए, सुनते गए, और देखते ही देखते लाखों नहीं करोड़ों लोग इस रोशनी में शामिल होते गए। उन्होंने रातों को जागकर आंखों से नहीं दिल से रोना सीखा। सूफिया कराम का रास्ता मुल्ला के रास्ते से अलग है। उन्होंने भूख को बर्दाश्त किया, खामोशी को अपनाया, और दुनिया को छोड़कर खुदा को पा लिया। मुल्ला जन्नत और दोजख में भटकता है, वो खौफ की बात करता है, और सूफिया इकराम मोहब्बत की बात करते हैं। जो अलिफ समझ गया वो हक को पा गया। सूफी बनना जिसने अलिफ आसान नहीं, ये रास्ता है नफ्स को मारने का, वो खुद अना को जलाने का, और खुद को मिटाने का। सूफिया इकराम कहते हैं, खुदा को पाना है तो पहले इंसान को पाओ। मुल्ला कहता है, रब अनदेखा है, बस मान लो। बकौल सूफिया इकराम, जब तक मैं जिंदा है खुदा नहीं मिलता, और जब मैं मिट जाता है तब सिर्फ वो रह जाता है। यही वादानियत है। सूफी कहता है, खुदा कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर है, मगर तुम खुद अपने रास्ते में खड़े हो। मुल्ला किताबों में उलझ गया, सूफी दिल में उतर गया। मुल्ला जन्नत ढूंढता रहा, सूफी ने रब को ढूंढ लिया। और ये सब कैसे हुआ? मुर्शद के जरिए। मुर्शद आईना होता है, और इस आईने में तुम्हें अपना रब नजर आता है। जब मुर्शद नजर डालता है तो सदियों का सफर लम्हों में तय हो जाता है। अल्फ अल्लाह चमे दी बोटी, मुर्शद मन विच लाई हो। ये बूटी जिक्र नहीं, इनकलाब है। ये दिल में लग जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो आशिक बन जाता है। और आशिक का कोई घर नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, उसका सिर्फ एक रिश्ता होता है, वो है महबूब से। मैं नारा मस्ताना, मैं नारा मस्ताना। सूफिया ने हमें यही सिखाया कि खुदा को पाना है तो खुद को खोना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं मार्फत का दर खुलता है। आज के इंसान का मसला यह है, वो सब कुछ जानता है मगर खुद को नहीं जानता, और जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को कैसे पहचानेगा। लिहाजा अगर खुदा को पाना है, बाहर नहीं अंदर सफर करो, क्योंकि वो तुमसे दूर नहीं, तुम ही उससे दूर हो।